मेरा पहले भी जो काम था वो किसी मखसूस वकील 1 या 20-25 के लिए नहीं था। मेरा मकसद पहले भी कुछ इज्तिमाई करने का था कि कुछ ऐसा इज्तिमाई काम करूं जिससे हर वकील डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान का मुस्तफ़ीद हो सके। ख़ास तौर पे एज़ ए फ़ीमेल फ़र्स्ट टाइम किसी को मौका दिया जा रहा था तो ज़ाहिर है उसमें एक मेरे लिए ऑनर है और ये मेरी बहनों के लिए भी ऑनर है। उनका रास्ता खुलेगा जो आज तक कभी भी हमें डिस्ट्रिक्ट बार की प्रेसिडेंट की सीट नहीं दी गई। इलेक्शन एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इसमें हर दोस्त का राइट बनता है कि वो इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा ले, अपनी कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए, उनके मसाइल के हल के लिए पार्टिसिपेट। इलेक्शन जो नुमाइंदे बनते हैं उनके मसाइल हल करते हैं। बाहर का सबसे बड़ा और अहम मसला ख़वातीन के लिए चैम्बर्स का, नौजवानों के लिए चैम्बर का, इसके साथ हेल्थ का, उनकी फैमिली का, बच्चों की, नौजवानों की तालीम का, लायर के फैमिली के एजुकेशन का बहुत बड़ा मसला है। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी तो मुल्तान में जितने भी प्राइवेट इदारे हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, इसमें हम अपनी बार के लोगों के लिए कोई पैकेज लेके आएंगे ताकि उनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें और मुस्तक़बिल। आप देखते होंगे आए दिन वकला पर पर्चे हो रहे हैं, आए दिन वकला पर तशद्दुद के वाक़यात हो रहे हैं पुलिस की जानब से और जुडिशरी की जानब से। अभी एक वाक़या हाई कोर्ट में हुआ। देखिए रिज़्क़ जो है वो जो भी प्रैक्टिसिंग लायर है, जो अल्लाह ने अता किया है वो उसको मिल जाना है। इस काले कोट की डिग्निटी को हमने खुद आगे बढ़ाना है और मेरा सबसे मेन मकसद यही है कि ये जो काले कोट की गिरती हुई साख है और जो इसका वक़ार है उसको बुलंद किया जाए। बार के मसले बहुत ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मिसिंग हैं और हमें इस बार को, ये मेरा घर है, ये मेरी सारी फैमिली है। इंशाल्लाह मैं जब मुंतखब हो जाऊंगी तो मैं कोशिश करूंगी कि अपनी फैमिली को रिलीफ दूं और उन वकला की फलाह बहबूद के लिए काम करूं जो मुझे करना चाहिए। जूनियर्स का आजकल जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो चूँकि तादाद काफ़ी सारी आ गई है, दोस्त काफ़ी सारे नए आ गए हैं, हम उन्हें वेलकम कहते हैं इस प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स में। उनकी एडजस्टमेंट का बहुत मसला है, जिनसे मुराद सीट्स, क्योंकि कोई भी वकील तब तक अपनी भरपूर वकालत नहीं कर सकता जब तक उसकी इंडिपेंडेंट अपनी सीट नहीं होगी। नौजवानों को सबसे पहला मसला ये है कि वो हैंड टू माउथ आते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं। इनके लिए कोशिश करेंगे कि कोई अर्ली स्टेज पे 2-3 साल के लिए कोई ऐसे पैकेज लेके आएँ ताकि उनके ना मुआशी मसाइल का हल हो सके। उनके चैम्बरों के लिए हर दिन रात मेहनत करके उनके फ्री ऑफ कास्ट, ओरिजिनल कास्ट पे जो होगा उनको चैम्बर देंगे ताकि अपने बच्चों की रोज़ी कमा सकें। नौजवान वकला के तो बहुत मसाइल हैं। ख़ास तौर पे चैम्बर्स की अलॉटमेंट का सिलसिला बहुत ज़्यादा बना और मैं यहाँ ये कहूँगी, मेरा अपना विजन ये है कि हमें जो बच्चे इतने ईयर्स अपने पेरेंट्स के थ्रू पढ़ के आते हैं, उनके बहुत पैसे लग जाते हैं, इसको बिज़नेस नहीं बनाना चाहिए। ये चैम्बर्स जो हैं, हमारे प्राइसेस बहुत हाई हो गए हैं। मैं ये चाहती हूँ कि उन बच्चों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएँ। हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा करेंगे इंशाल्लाह। जब मैं मुंतखब हो गई तो हम उनसे कहेंगे कि हमें चैम्बर्स बना के दिए जाएँ। अगर ऐसा नहीं होता इन केस तो हम ये करेंगे कि उतनी कॉस्ट जो उस चैम्बर पे आएगी हम लेंगे, उससे ज़्यादा मुनाफा नहीं लेंगे। अगर मतलब 1 लाख कॉस्ट आती है तो वही होगी। ख़वातीन के लिए यहाँ पे चूँकि कोई प्रॉपर अभी तक डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान में, चूँकि पाकिस्तान की तीसरी बड़ी बार है, तो जितना प्रॉपर बार रूम या फैसिलिटीज़ उनको होनी चाहिए वो अभी तक मुयस्सर नहीं है। अगर अल्लाह ने मेहरबानी की तो इंशाअल्लाह पहले भी 2019 में भी बार रूम मैंने टोटल रिन्यू करवाया था और इंशाअल्लाह अब अगर अल्लाह ने मेहरबानी की और मैं डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान का सदर बना तो इंशाअल्लाह ख़वातीन के ये बार रूम्स के और ये जो मतलब दूसरे मसाइल हैं इनको हल करूँगा। तो इंशाल्लाह ख़वातीन के लिए जो चैम्बर बनेंगे, ग्राउंड फ्लोर पे मुकम्मल चैम्बर ख़वातीन को अलाट करेंगे, उनमें मुकम्मल अकामोडेशन होगी, वाशरूम वगैरह, उनके बैठने के लिए सारा कुछ अकामोडेशन साथ ही करेंगे। ख़वातीन के तो ख़ास तौर पे बहुत सारे मसले हैं। यहाँ पे कुछ उनकी शिकायत हैं जो इंशाल्लाह दूर करूँगी और सबसे ज़्यादा जो फ़ीमेल हैं वो आती हैं यहाँ पर एक चैम्बर्स में, तो उनको जो एक बहुत सारा
असल में तो वो नौजवान वकला के साथ जैसे ख़वातीन आती हैं तो उनका भी यही मसला है, क्योंकि जब वो आती हैं तो उनके पास कोई चीज़ नहीं होती, और वो जब काफ़ी अरसा तक ग्रे हेडेड होंगी तो तब उनको जाके कुछ मिलता है। उनके लिए कुछ प्लान्स मैं ज़रूर माइंड में रखती हूँ। बहुत सारी बार्स में मैं गई हूँ, वकालत करती रही हूँ, तो मैं समझती हूँ कि मुल्तान बार को भी उसी तरह ही होना चाहिए और बहुत अच्छा उनके साथ जो है ना काम किया जाएगा ताकि उनके लिए कुछ रिलीफ हो। मैं एक मीडियाकर फैमिली से तल्लक हूँ, मेरे पास कोई इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, मैं एक आम मीडियाकर आदमी, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं इस चीज़ के ना मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं ना मैं लगा रहा हूँ। ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं सिर्फ जो मतलब कंपेन की हैं, कार्ड्स, बैनर, ये वो, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मिडिल क्लास हूँ। इस वक्त जो इलेक्शन हो रहा है इसमें खानों की पाबंदी है। मैं मलिक फ़ियाज़ुल हक साहब चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड में उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने हर किस्म के खानों पर पाबंदी लगाई हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से अब मिडिल क्लास लोग भी इस इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। बाकी इन्वेस्टर होते हैं, लेकिन मेरे पास ना किसी और कैंडिडेट के पास कोई इन्वेस्टर नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि पैसा तो ज़रूरी एक एलिमेंट है, आप तो लाइफ में वैसे भी हो चुका है, लेकिन जैसे पंजाब बार ने बहुत कोशिश की है और मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ कि पैसे को जो इन्वॉल्व ना किया जाए, क्योंकि पैसे की वजह से देखें वो लोग जो मेरिट पे आना चाहते हैं और जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं, बहुत अच्छे प्रैक्टिसिंग लॉयर्स, वो नहीं आ सकते। इसमें फिर एक माफिया खड़ा रहता है जो आके यहाँ पर सिर्फ अपने मफाद के लिए काम करता है, और वो जो वकला की असल कॉज होती है वो रह जाती है। मेन मकसद में ये है कि मैं जिस तरह मैंने जुडिशल कम्प्लेक्स के लिए मेहनत की थी, मैं वकला कॉलोनी के लिए ज़रूर जो है अपनी एफ़र्ट करूँगा। हाँ, इसमें मुझे एक तजवीज़ दी गई थी, वो बहुत अहम है कि अगर वकला की अलहदा कॉलोनी नहीं बनती तो हाउसिंग सोसाइटीज़ में कम से कम हम ये गुजारिश करेंगे गवर्नमेंट से कि वो वकला का मखसूस कोटा जो है उसमें किया जाए। ये मैंने 2019 में जब मैं सेक्रेटरी था तो मैंने ये हॉस्पिटल्स और स्कूल्स में ये करवाया था। अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये जुडिशल कम्प्लेक्स का इन फ्यूचर इफ्तिताह हो गया तो जो भी जगह कोर्ट्स वाली बनेगी इस पर चैम्बर बनाएंगे डबल स्टोरी, और उसमें ओरिजिनल जो कास्ट आएगी वही नौजवान वकला से लेकर उनको अलाट करेंगे जिनके पास चैम्बर नहीं। और इंशाल्लाह हेल्थ वाला, तलीम वाला, नौजवान वकीलों के लिए सब रजिस्ट्रार जो रजिस्ट्रियाँ पास होती हैं उनमें उनको परसेंटेज रखेंगे ताकि उनको अकोमोडेट हो सके। जी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे हैं। इंशाल्लाह इसको हम जब मैं अगर मुंतखब हो गई तो मैं अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए बहुत काम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनके लिए कुछ ऐसा काम कर जाऊँ कि वो लोग जो हैं वो रिलीफ भी मिले और वो मुझे याद भी रखें, क्योंकि आपको पता है कि एक सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि आपको दिलों में ज़िंदा रहना होता है तो आपको खिदमत करनी पड़ती है। और मैं इस चीज़ पे यकीन रखती हूँ कि ये सियासत नहीं होनी, सियासत खिदमत का नाम है। तो इंशाल्लाह मैं वकला की रिलीफ़ के लिए काम करूँगी। ये आपका जो है बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ स्टॉल्स की कोई तरतीब नहीं है, यहाँ मेयार का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो भी स्टॉल आप परमिट करते हैं या रजीम उसकी मंजूरी देती है तो वो इस बात को ज़रूर इंश्योर करे कि आया इसका खाना जो है वो मेयारी है, क्या इसके पास इतना मेयार है कि इसको स्टॉल की यहाँ अलाउ किया जाए। तो इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी तो हम कंटीन के नए ठेकेदार या इन से मिल के ना कोऑर्डिनेशन करके एक अच्छी कराकरी का, अच्छे खाने का, अच्छे इन्वायरमेंट का माहौल पैदा करेंगे ताकि साइलिन वकला सबान अच्छे वो कर सकें। फूड की क्वालिटी वाकई हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये तब होगा जब हम उनको सही तरीके से एक टेंडर्स दें, कुछ इस तरह का काम करें। मैं इंशाल्लाह मेरे माइंड में है और मैं वकला से बस ये आपके चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे एक दफ़ा मौका दिया जाए। पार्किंग का इसमें नो डाउट कि बहुत बड़ा मसला है, लेकिन इसमें हम वकला का कोई कसूर नहीं है। ये जुडिशल कम्प्लेक्स भी जो है ये जो बना है ये इसी पार्किंग के मसले के मद्देनज़र ही बना है, क्योंकि ये बहुत दरीना मसला है। और इंशाल्लाह ये कम्प्लेक्स कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको एडजस्ट करके, चूँकि साल अब ख़त्म हो रहा है, ठीक है, नई रजीम आएगी, उसकी नई सोच होगी। अल्लाह ने अगर मेहरबानी की तो इंशाल्लाह इस मसले को भी तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा।
पार्किंग वो प्लाजा इंशाल्लाह इन फ्यूचर ऑपरेशनल हो जाएगा और काफ़ी हद तक पार्किंग वाला मसला सैलीन का वकला समान का भी हल हो जाएगा। पार्किंग का तो जस्ट इंशाल्लाह हमारा क्योंकि हमें सुनने में आ रहा है कि 2025 में ये जून में इंशाल्लाह पार्किंग का ये एरिया और ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर पार्किंग उधर कन्वर्ट हो जाएगी और वाकई ये आम पब्लिक को बहुत तकलीफ़ है और अंडरस्टैंड करते हैं, इसी के लिए हमने फ़ाइट की थी। इलेक्शन की तैयारियां, इलेक्शन इस वक्त अपने अरूज पे है, पीक पे है। सारे उम्मीदवारान मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, मैं उनकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ हर कोई। और मैं यहाँ वाज़े कर दूँ कि मैं किसी के ख़िलाफ़ इलेक्शन नहीं लड़ रहा, मैं अपना इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी कैंपेन जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त भी साथ दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं और मैंने दिन रात मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और इंशाल्लाह पॉजिटिवली अल्लाह ताला मुझे इज़्ज़त देगा। इलेक्शन की तैयारियां तो आपके सामने हैं कि आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो एक रूटीन में होता है कि आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ हवाले से आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसको कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे अंदाज में हम लोग कॉन्टेस्ट भी करें और फुल डे जो इलेक्शन डे होता है उस पर, ताकि लोग जो हैं वो आएँ हमारे साथ। देखें, ख़ुद पे यकीन होना चाहिए, बाकी मिन जानिब अल्लाह है। मुझे मेरी टीम पे, मेरे भाइयों पे, मेरे बुज़ुर्गों पे, मेरे लिए जो भी नेक ख्वाहिशात रखता है उस पे पूरा एतमाद है और सबसे बड़ा एतमाद जो है वो मेरा उस रब ताला की ज़ात से है कि इंशाअल्लाह वो हमें सुरखरू करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाई हूँ, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, अल्लाह ताला इज़्ज़त देगा। कामयाबी इंशाअल्लाह कंटेस्ट है, अल्लाह मेहरबानी करे, अल्लाह इज़्ज़त देगा। दोस्त प्यार दे रहे हैं, अल्लाह मेहरबानी करेगा। मैं यहाँ ये कहूँगी कि कामयाबी तो ज़ाहिर है हम पहले से माइंड में सोच के चलते हैं कि अल्लाह ताला हमें कामयाब करे लोगों के साथ से, और सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह के हुजूर में इनकसारी से मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे कामयाब करें। हमेशा उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि ना उम्मीदी तो कुफर है।